हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 4 सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए हुए थे। 3 का एक भी क्वेश्चन नहीं बताए थे, लेकिन बोले थे जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग 2 क्वेश्चन देखे थे। सिमिलर टाइप में भी जो क्वेश्चन जो 3 नंबर उसी प्रकार से क्वेश्चन था, अलग नहीं था। तो इसलिए जो है वो आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक सेम टाइप का क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के जो प्रश्न है उसको देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर हो जाएगा 8.1। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, वो कितना दिया हुआ है देखिए, वो है 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2। बोलता है फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। फिर बोलता है यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस रिजल्ट का मतलब ए दिया गया है, हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। और जो ए इनवर्स निकलेगा उसका यूज करना है किसमें, तो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में। देखिए उसका जो पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + 5z = 16। फिर है 3x + 2y - 4z = -4। ये है x + y - 2z = -3। ये हम लोग का दिया गया है। अब उसी में जो है, उसी का जो है दूसरा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसी का जो सेकेंड है वह भी बिल्कुल बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें क्या है, तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म क्या है, अलग है। इक्वेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ वहां पे क्या बोल रहे हैं, क्या चेंजिंग है, तो कांस्टेंट टर्म में दूसरा का इधर जो इक्वेशन सेम है, लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है 11 -5 और -3। तो जैसा ये बनाएंगे आप उसी प्रकार वो जो इसी का सेकेंड है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला कि दिया गया कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है। सबसे पहला हम लोग को इसका इनवर्स निकालना है, और उस इनवर्स का यूज हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में करना है, मतलब x y z का वैल्यू निकालने में। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है a = ये दिया हुआ 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2। अब इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इसके पहले चेक करेंगे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आता है या नहीं। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2। इसको किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के हम एक्सपेंड कर देते हैं, हो जाएगा एक्सपेंडिंग एलोंग। मान लेते हैं इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो हो जाएगा 2, ए कैंसिल हो जाएगा -4, हो जाएगा -4। ये लेंगे -3, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा 6 -5 हो जाएगा +1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, हो जाएगा 12 -10। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये कटेगा 0, तो 2 × 0 ये हो जाएगा कितना, -3, क्योंकि 6 में 5 जाएगा 1 -3 प्लस ये हो जाएगा कितना 2, तो हो जाएगा 0 -3 + 2 हो जाएगा -1। ये क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं कि हेंस क्या करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आया है, तो नॉन जीरो आया है। अब हम लोग को क्या है, इसको क्या करना है, एडजॉइंट वैल्यू सॉरी बोलते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आ गया, तो हम लोग को क्या करना है, इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। चलिए हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो जगह सिंस a = दिया हुआ है मेरा 2 - 3 5, 3 2 -4, 1 1 -2, ये दिया गया है। कोफैक्टर निकालेंगे
तो हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका ए, तो हो जाएगा मेरा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि जब हम लोग कोफैक्टर इस सीक्वेंस से निकालते हैं, जैसा कि लिखे हैं, पहला रो को, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, फिर क्या चीज़, अब हम लोग क्या उसका हम लोग जानते हैं साइन क्या होता है, तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव उसका साइन होता है। तब चलिए हम लोग क्या लेते हैं, साइन इसका अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब 1 1 के लेंगे तो पहला रो पहला कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा -4 + 4 हो जाएगा 0। 1 2 के लेंगे पहला रो दूसरा कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा -6 + 4 तो हो जाएगा -2 और माइनस हो जाएगा +2। इसके लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल, हो जाएगा 3 - 2 हो जाएगा 1। फिर 2 1 के लिए लेंगे तो दूसरा रो पहला कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा 6 - 5 तो हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ तो -1। 2 2 लेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा -4 - 5 -4 - 5 ये हो जाएगा -9। 2 3 के लेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा 2 + 3 तो हो जाएगा -5। 3 1 के लेंगे तीसरा रो पहला कॉलम, ये हो जाएगा कितना 12 - 10 हो जाएगा 2। 3 2 के लेंगे तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो हो जाएगा -8 और -15 15 8 23 23। 3 3 के लिए लेंगे तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो हो जाएगा 4 + 9 ये हो जाएगा मेरा 13। हम लेट कर लीजिए, लेट P बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका A, तो ये हो जाएगा मेरा देखिए 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। ये हम लोग को क्या आ गया है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है। अब इसको यदि हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो क्या करना होगा, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो कितना का पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा 0 2 1, फिर -1 -9 -5 2 23 हो जाएगा 2 23 13, इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग जानते हैं इन्वर्स निकालने का फार्मूला, तो हो जाएगा वी नो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हो जाएगा एडजॉइंट का वैल्यू आया है मेरा 0 -1 2, फिर है 2 -9 23 1 -5 ये है 13 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा -1, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग का -1 आया है। तो ये मेरा हो जाएगा -0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13 ये ए इन्वर्स। तो देयरफॉर ये हम लोग का ए इन्वर्स निकल के आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, ये हम लोग का आंसर हो गया। अभी हम लोग का ये पहला पार्ट निकला है, क्या बोला था क्वेश्चन कि इसका इन्वर्स निकालो, तो ये हम लोग का इन्वर्स निकल के आ गया है इतना। अब हम लोग का जो क्वेश्चन बोला था कि यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये हम लोग का पहला पार्ट था। इसका इन्वर्स निकाला निकाल लें, उसका रखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग को सेकेंड पार्ट वाला काम करना है, मतलब दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यार बोलता है इसका यूज भी करना है, उस रिजल्ट जो अभी जो ए इन्वर्स आया है उसका हम लोग को यूज भी करना है। तो किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, देखिए
हम लोग का क्या आ जाएगा, ए इनवर्स को रहने देते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट, इसका यूज कर रहे हैं। लेट ए बराबर क्या हो जाता है, वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, फिर होता है एक्स, एक्स क्या होता है वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता है, एंड बी क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म से बनता है, तो हो जाएगा 16 -4 -3। अब हो जाएगा देन मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी, क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको मान लेते हैं 1। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए माने हैं उसका इन्वर्स निकालना है। अब देखिए अभी हम लोग जो मैट्रिक्स ए लिए थे, देखिए ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों क्या है हम लोग का सेम है, 2 -3 5 2 -3 5 2 3 -4 2 3 -4 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2। तो बोलता है ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स सॉल्व करना है, तो इसको अलग से फिर हम लोग को इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इन्वर्स हम लोग ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, ऑलरेडी इसका इन्वर्स हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन बोलता है कि यूज दिस रिजल्ट, मतलब फाइंड इन्वर्स, मतलब यूज टू सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब उस रिजल्ट का यूज करके हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यूज कैसे करेंगे, पहले हम लोग इन्वर्स का वैल्यू निकाले हुए हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे इन्वर्स फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पहले निकाल के रखे थे। दूसरा क्वेश्चन भी जो इसी का है सेम है, उसका मैट्रिक्स में भी यही आएगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म अलग होगा। तो हम लोग देखिए ये वैल्यू जानते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और इसका वैल्यू ए इनवर्स का वैल्यू है कितना, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, और ए जो है बी का वैल्यू कितना है 16 -4 -3, इतना। अब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम 0 × 16 0 -4, ये हो जाए कितना -+6, फिर दूसरा रो पहला कॉलम ये होगा -16 दूना 32, हो जाएगा हो जाएगा 36, और माइनस प्लस 27 दिया हो जाएगा 69। तीसरा रो पहला कॉलम हो जाएगा -16 -20, हो जाएगा प्लस हो जाएगा 39। अब इसको सॉल्व यदि करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो अब इसको सॉल्व करने कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 2। अब देखिए 36 और 32 ऐड करेंगे होगा 68, तो 69 में 68 जाएगा, हो जाएगा 1। ये देखिए कितना हो जाएगा, तो 16 और 20 ये हो जाएगा 36, तो हो जाएगा 3। तो देयरफॉर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 3। ये मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। यदि इस आंसर को वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए क्या बोले थे कि इसका वैल्यू क्या करना है, किसी एक में पुट करके देखेंगे, यदि इसको सेटिस्फाई करेगा तो रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए इसमें पुट करते हैं, x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 1, -2 गुना z का वैल्यू है 3, तो हो जाएगा कितना 3 - 6, तो देखिए -3, ये इसके बराबर आ गया है। इसका मतलब जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं वो क्या है, सही आया है। तो हम लोग को क्वेश्चन यही बोला था कि उस रिजल्ट का यूज करके उसका जो है सॉल्यूशन सिस्टम उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो हम लोगों ने उसका यूज करके उसका रिजल्ट सॉल्व कर लिया। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि यूज प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट दिया गया है इन दोनों का प्रोडक्ट का यूज करना है टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमको इन दिए गए मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का यूज करना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम ए है, लेट कर लेते हैं, लेट
ए इज इक्वल टू 0 -1 2 0 2 सॉरी यहाँ 1 है ना 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 एंड इसको मान लेते हैं b -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। नाउ हम लोग को क्या निकालना है, ए बी। तो हो जाएगा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये हो जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब इसका प्रोडक्ट निकालिए, पहला रो पहला कॉलम, तो कितना हो जाएगा यह -2 -9 हो जाएगा कितना -2 -9 हो जाएगा 12। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 × 0 0 -2 हो जाएगा +2। पहला रो तीसरा कॉलम हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा +3 फिर -4। फिर दूसरा रो पहला कॉलम हो जाएगा 0 फिर हो जाएगा +9 2 18 -18। दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा +4 फिर -3 × 1 -3। दूसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा 0 -6 माइनस हो जाएगा +6। तीसरा रो पहला कॉलम जो हो जाएगा -6 है ना, 3 × -2 हो जाएगा -6 हो जाएगा -18 और 6 4 जा 24। तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 × 0 0 हो जाएगा -4 हो जाएगा +4। तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 हो जाएगा -6 हो जाएगा -8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मेरा कितना आ जाएगा 9 -2 -11 हो जाएगा 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये देखिए ए 0 4 में 3 गया 1 ये हो गया 0। 18 और 6 -24 + 24 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 1। मतलब ये मेरा क्या गया आई। हम लोग को क्या आ गया, इन दोनों जो मैट्रिसेस था उसका प्रोडक्ट हम लोग को क्या आ गया है, आइडेंटिटी आ गया है। अब याद कीजिए थोड़ा सा, जब हम लोग इन्वर्सिबल पढ़ रहे थे, इन्वर्सिबल इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन, तो जब ए बी इज इक्वल टू आई था हम लोग पढ़े थे व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो जाए। तो फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन भी ऐसा पढ़े हैं कि जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी या तो फिर बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। ये हम लोग जानते हैं। यदि हम लोग ए बी इज इक्वल टू तो बी ए इज इक्वल टू आई हो जाए तो लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का वैल्यू बी है और बी इनवर्स का वैल्यू ए है। तो यहाँ से हम लोग जो है ए और बी माने हैं, यदि इसको हम लोग इन्वर्स निकालें, यदि सोचिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें हम लोग, यदि हम लोग को जरूरत पड़े इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें तो हम लोग कोफैक्टर वगैरह निकाल करके तो वैल्यू क्या यही आने वाला है। क्योंकि अभी देखें ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाले आइडेंटिटी आ गया है। तो इसको यदि कोफैक्टर डिटरमिनेंट वगैरह एडजॉइंट वगैरह करें, इसका वैल्यू निकालें और इसका इन्वर्स निकालें तो ए होगा। यदि इसका इन्वर्स निकालें, बी मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालें तो क्या जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। अब हमको इस रिजल्ट का यूज करना है। अब रिजल्ट का यूज किस प्रकार से करेंगे वो सोचना है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, यदि जरूरत पड़ेगा तो हम लिख सकते हैं ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी या तो फिर बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। हम लोग को देखा जाएगा क्या बोला है, तो जो बोलेगा उसके अनुसार से काम कर लेंगे। ये हम लोग का रिजल्ट आ चुका है, इसका यूज करेंगे 1। अब देखिए, अब लिख कीजिए नाउ। अब हम लोग को क्या किया, इस दिया गया सिस्टम को सॉल्व करना है। क्या दिया गया है, ये दिया गया है x - y + 2z इज इक्वल टू 1। फिर कितना है, -2y है, 0 का टर्म x का टर्म नहीं है, तो लिखते हैं 0x + 2y - 3z इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 3x - 2y + 4z इज इक्वल टू 2। यदि इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें तो क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू, यहाँ हालांकि a मान चुके हैं तो आप दूसरा मैट्रिक्स भी मान सकते हैं। मान के चलिए यहाँ मान लिए हम लोग p,
तो हो जाएगा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। x जो होता है वो वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता है, एंड b क्या होता है, b पहले भी मान चुके हैं तो यहाँ मान लेते हैं c। ये मेरा क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनता है, इतना। अब गौर से देखिए, ए मैट्रिक्स P और ए मैट्रिक्स A दोनों सेम है नहीं, 1 -1 2 1 -1 2 0 2 -3 0 2 -3 3 -2 4 3 -2 4। तो यहाँ पे P बोले या तो हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग क्या बोल दें, A बोल दें। अब लिख सकते हैं देन मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा Ax = C। तो x का वैल्यू हो जाएगा A इनवर्स C, ये हो जाएगा। अब बताइए A इनवर्स C, हम लोग को AB = आया था कितना I, तो यहाँ से हम लोग को A इनवर्स आया है, तो A इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा B। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा A इनवर्स = B, और यहाँ B का वैल्यू दिया गया है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यही हम लोग को अलग से अब इसका इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से इसका इन्वर्स भी हमको अलग से कोफैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। कैसे, क्योंकि इसका रिजल्ट AB = आ गया। हम लोग जानते हैं जब ये आता है तो A इन्वर्स B होता है, तो B इन्वर्स ये होता है। आज हम लोग को A का जरूरत पड़ गया है, A का इन्वर्स का जरूरत पड़ गया है, तो A का इन्वर्स का वैल्यू B है, मतलब इसका इन्वर्स डायरेक्ट हम इसका लिखेंगे। यही बोलता है इसका यूज करो। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है और कितना बड़ा किया हुआ था। चलो इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए। तो यहाँ है A इनवर्स = B, इसको मान लीजिए 1, तो देयरफॉर हो जाएगा x = A इनवर्स का वैल्यू कितना है BC। कहाँ से लिखें, तो लिख दिए हम लोग फ्रॉम 1, इसको मान लीजिए 1, तो कहाँ से लिखे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 से। तो x तो हो जाएगा x y z, और b का वैल्यू है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और c किसको माने हैं, एक कांस्टेंट टर्म को, कितना है 1 1 2। सॉल्व कर दीजिए, पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा -2 0 2, दूसरा रो पहला कॉलम हो जाएगा 9 जोड़ 3 -6, तीसरा रो पहला कॉलम 6 जोड़ 1 -4, ये कितना हो जाएगा 0, 9 और 2 11 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 5, 6 और 1 7 में 4 गया तो 3। तो इक्वेट यदि करेंगे हो जाएगा x y z, तो होगा 0 5 3, तो देयरफॉर हो जाएगा x = 0 y = 5 z = 3। ये हम लोग को क्या आ गया आंसर। अब फिर से यदि वेरीफाई करना है कि आंसर मेरा सही है या नहीं, तो इसमें किसी में पुट कर दो। चलो इसी में पुट कर देते हैं। x का वैल्यू आया 0, माइनस y का वैल्यू आया 5 प्लस 2, z का वैल्यू आया 3, तो जाएगा -5 + 6 1 बराबर 1। देखिए यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आया है 053, वो हम लोग को क्या है, सही आया है। मतलब यही हम लोग को क्या करना था, यूज़ करना था और बनाना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो इसमें बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान कहने का मतलब है, जैसा अभी दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या निकालते थे, कोफैक्टर वगैरह निकालते थे, तो उसमें भी वही करना है। लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ नहीं है। आपको क्या करना होगा, वहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपको पहले लिखना होगा, ड्राइव करना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन जो है वर्ड में दिया है, लैंग्वेज में दिया है, तो वो लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले आप क्या हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल रूप में कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिकल उसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्व करेंगे। देखिए छठा का पहला क्या बोलता है, 6 का फर्स्ट शिफ्ट जो है इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। बोलता है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, 3 नंबर का सम बोलता है 6 है। तो मान लेते हैं लेट 3 नंबर्स x y एंड z, तो 3 नंबर का सम बोलता है 6 है, तो हो जाएगा x + y + z = 6। तो ये मेरा हो जाएगा कैसा नंबर, हो जाएगा फर्स्ट नंबर, हो जाएगा सेकेंड नंबर, ये हो जाएगा थर्ड नंबर। तो पहला जो कंडीशन बोलता है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, मतलब 3 नंबर का सम हो गया 6, मतलब x + y + z
तो हो गया 6। फिर बोलता है कि इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, तीसरा नंबर को 3 से गुना करने बोला है। तीसरा नंबर है, हम लोग 3 से गुना कर दिए। फिर बोलता है एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, और उसको सेकेंड नंबर में ऐड करें। सेकेंड नंबर है y में इसको जोड़ दें तो बोलता है वी गेट 11, हम लोग कितना मिलता है, 11 मिलता है। फिर बोलता है अगला कंडीशन, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहला और तीसरा को जोड़ दें। बाय एडिंग फर्स्ट एंड, पहला है x, तीसरा है z, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट, क्या मिला, डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। हम लोग क्या मिला, तो डबल, सेकेंड नंबर का डबल मिल गया। सेकेंड नंबर का क्या हो गया, तो डबल मिल गया। तो इतना हो गया। तो डबल का सेकेंड आप जो है इसको क्या करना है, सिंपल जो है, अब ये मेरा आ गया मैथमेटिकल रूप में, अब इसको क्या कर दीजिए, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इतना लिखा हुआ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2y किधर ले जाएं, लिख सकते हैं क्या चीज़, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। अब बताइए मेरा 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या नहीं बनेगा, एकदम बहुत आसान है, आप खुद से इसको कर लीजिएगा जैसा बताए थे। तो आप जो मैट्रिक्स मेथड के द्वारा सॉल्व कर लीजिएगा, 3 नंबर मतलब एक्स वाई जेड निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्या बोलता है इसी में, 6 का सेकेंड क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ 3 नंबर्स, फिर से वही कहानी, 3 नंबर का सम, लेट कर लीजिए वही, लेट फर्स्ट नंबर, पूरा नंबर लिखिए, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर बराबर y, थर्ड नंबर बराबर z। क्या बोलता है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z कितना है, -1 बोल दिया है। फिर बोलता है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बाय 2, यदि हम लोग सेकेंड नंबर को, इफ़ वी मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बाय 2, सेकेंड दूसरा नंबर को हम लोग 2 से गुना कर दिए, क्वेश्चन बोला है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड नंबर बाय 3, तीसरा को, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा बोला वैसा। सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई क्या बना, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने बोला है, मल्टीप्लाई 3 एंड एड देम, और उन दोनों क्या कर, दोनों को जोड़ दें तो वी गेट 5, हम लोग को कितना मिलता है, 5 मिलता है। अब बोलता है इफ वी सब्ट्रैक्ट थर्ड नंबर फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, हम लोग क्या करें, फर्स्ट और सेकेंड नंबर के सम में थर्ड नंबर को माइनस कर दें, मतलब x प्लस वाई में हम लोग क्या कर दें, z को माइनस कर दें, तो हम लोग क्या मिलता है, वी गेट -1, इसे भी क्या बोलता है, -1 बोलता है। अब क्या करना है, इतना आ गया है, अब आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वह आपका आ जाएगा। अब देखिए इसमें लास्ट एक 6 का थर्ड क्या बोलता है, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड बोलता है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg, पहला क्या बोला है, तो ऑनियन बराबर ₹x, कॉस्ट ऑफ 1 kg बोलता है दूसरा में व्हीट, मान लेते हैं ₹y, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस वो मान लेते हैं ₹z, मतलब 1 किलो ऑनियन का दाम x रुपया, 1 किलो व्हीट का दाम y रुपया, और 1 किलो राइस चावल का दाम है z रुपया। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 1 kg ऑनियन का दाम x रुपया था, 4 kg ऑनियन का दाम हो जाएगा 4x, हो जाएगा 4x। फिर बोलता है 3 kg व्हीट, 1 kg व्हीट का दाम है y रुपया, तो 3 kg व्हीट का दाम हो जाएगा 3y। और बोलता है 2 kg राइस, तो 2 किलो चावल का दाम हो जाएगा 2z। क्या बोलता है, तो इज ₹60 रुपीज़, मतलब 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल का दाम कितना है 60 रुपया, और तीनों को जोड़ा होगा तब 60 रुपया होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, ₹60, पहला इक्वेशन। फिर बोलता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन,
2 kg ऑनियन तो हो जाएगा 2x प्लस 4 kg वीट तो हो जाएगा 4y, फिर बोलता है 6 kg राइस तो हो जाएगा 6z, वो क्या बोलता है ₹90, तो यहाँ पे दोनों तीनों को ऐड करना होगा। तीसरा कंडीशन बोलता है द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन 6x, 2 kg वीट तो हो जाएगा 2y, और फिर 3 kg राइस तो हो जाएगा 3z, ये कितना है ₹70, इतना दिया 70 आ गया है। अब बाबू इसको सॉल्व कीजिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब 1 kg ऑनियन, 1 kg 1 kg वीट और 1 kg राइस का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है सारा का सारा क्वेश्चन एक जैसा है, सिर्फ अलग अलग लैंग्वेज में बोला है, अलग अलग जो है नंबर दे दिया है, वेरिएबल दे दिया है, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम जो एक दो क्वेश्चन हम लोग देखे थे कोफैक्टर वाला निकाल करके, सेम प्रोसेस है। तो इतना जो है आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर चाहिएगा 7 भी वही बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी इस तरह से इक्वेशंस दिया गया है, अब उसको सॉल्व करना है तो आप खुद से कर सकते हैं, उसमें तो कुछ तो जान है नहीं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है उसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका बन जाएगा। अब बच गया है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, जिसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।